नमस्कार। अपने पिछले वीडियो को ही लिंक करते हुए मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे कैसे बदलाव लाया जा सकता है बच्चों में। व्यवहार परिवर्तन का, एटीट्यूड परिवर्तन का, मनोवृत्ति में बदलाव का, विचारों में बदलाव का, अनुशासन में उनको बांधने का। एक और उदाहरण दे रही हूँ। एक बहुत ही शैतान बच्चा, किसी से सुनता नहीं, किसी की बात नहीं मानता, अपशब्द बोलना उसका काम है, क्लास में अभद्रता करता है, अड़ोस पड़ोस में बैठने वाले बच्चों से शैतानी करता है। काउंसलिंग कर ली गई, घर से भी माँ बाप को बुला लिया गया, लेकिन कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। एक दिन ऐसे कार्यक्रम चल रहा था पुरस्कार वितरण का। टीचर्स हमेशा उसको अपने बगल में बैठा के रखते थे, क्योंकि अलग बैठा दो तो वो शैतानी करता था। मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। देखा कि जब बच्चों को पुरस्कार मिलता है तो बड़ी हसरत भरी नज़र से वो देखता है। दूसरे दिन मैंने उसको बुलाया। नहीं नहीं मैडम, मैंने कोई शैतानी नहीं की। नहीं, मैंने तुम्हें कुछ सी डांटने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तो तुम्हें बुलाया है कि तुम पुरस्कार पाने वाले बच्चों को देख के खुश हो रहे थे, ट्रॉफी देख के खुश हो रहे थे। हाँ मैडम। तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए ट्रॉफी? नहीं मैडम, मैं तो कुछ आता ही नहीं है, ट्रॉफी कैसे मिलेगी मुझे? मैंने कहा कोशिश करो, तुम्हें भी मिल सकती है। बोला क्या कोशिश करने से मिल सकती है? मैंने कहा बिल्कुल। बोले नहीं मैडम, लोग तो मेरे को सिखाएंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत ख़राब बोलता हूँ, सबसे लड़ता हूँ, तो सब मैडम मेरे को दूर कर देती हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम चाहोगे तो सब टीचर्स तुम्हें सिखाएंगे। भेज दिया उसको। क्लास टीचर्स की मीटिंग ली, हाउस टीचर्स की मीटिंग ली, और देवेंद्र को उस कोई भी एक्टिविटीज़ में भाग लेने की, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोला। तो सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कुछ सीनियर टीचर थे, बोले मैडम ये तो 2 मिनट क्लास में शांत नहीं रहता, कई बार क्लास में पढ़ाने के समय इसको क्लास से बाहर करना पड़ता है, सुनता किसी की नहीं है, मारपीट करता है, इसको हम कैसे किसी प्रतियोगिता में लें? मैंने कहा कोशिश तो करिए। बोले क्या, कहाँ से कोशिश करें? मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी प्रतियोगिता में भाग मत दिलाइए, सबसे पहले उसको समाचार पत्र पढ़ना, जो सुबह के समय आप न्यूज़ रीडिंग कराती हैं, उसको दीजिए। बोले मैडम उसका उच्चारण सही नहीं है, अगर वो भाग लेगा तो उस क्लास के नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रतियोगिताएं होती थी, बच्चों को इसके नंबर मिलते थे। मैंने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन इसको लो, और उस दिन जो है उस क्लास की मार्किंग नहीं होगी, यानी देवेंद्र या उसके जैसे बच्चे जब कभी पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे सीखने वाले हैं, अभी वो सर्वश्रेष्ठ नहीं बने हैं। चलिए, यहीं से शुरुआत हुई। क्लास टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके उच्चारण को सुधारने में, क्योंकि श को स बोलता है, क्ष को छ बोलता है। लेकिन मेहनत करी, बहुत मेहनत हुई। उसको समाचार पत्र पढ़वाया गया, उसको घर से लिख के लाने को कहा गया, उसने भी मेहनत की। भाई अब किसी प्रतियोगिता में भाग लेगा तभी तो ट्रॉफी मिलेगी। अब किस में भाग लिया जाए? ड्राइंग उसको आती नहीं, कलरिंग उसको आती नहीं, भाषण देना उसको आता नहीं, कविता पाठ उसको आता नहीं, कबड्डी में किसी के साथ वो मिलकर खेल नहीं सकता। कुछ तो करिए। तो बोले मैडम जो हाउस है वो 3 ही बच्चे भाग ले सकते हैं, अगर इसको हमने उस हाउस की प्रतियोगिता में रख लिया तो उस हाउस का नंबर तो आएगा नहीं, वो हाउस जो है वो 0 पे चला जाएगा या उसके कम नंबर आएंगे। तो इन्हें कोई बात नहीं, हाउस में संख्या बढ़ा दी जाए, एक एक बच्चे की संख्या वो कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। जो किसी में भाग नहीं ले सकता है उसको चांस दिया जाए, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी लगाया जाए। शुरुआत हुई। ड्राइंग प्रतियोगिता में उसने भाग लिया, सुलेख प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। सुलेख देखते आप अगर, तो समझ नहीं आता आपको कि इसको प्रतियोगिता में क्यों लिया गया, पर लिया उसने भाग। पीठ थपथपाई कि देखो अभी पुरस्कार तो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा कुछ सुधार है। पूरा साल निकल गया, लेकिन उसको कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, कोई ट्रॉफी नहीं मिली। क्लास टीचर ने उसको समझाया, बेटा अगले साल फिर मेहनत करो, फिर कुछ न कुछ तुम्हारा सुधार होगा और तुम्हें प्रतियोगिता में कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। सच मानिए, मैडम रेखा रावत, मैडम शशि तिवारी,
मैडम अमिता कोश, 3 टीचर्स ने उस पर लगातार 3 साल तक मेहनत करी, 10th, 11th और 12th। पर दुर्भाग्य कि उसमें सुधार तो आया, उसमें बदलाव तो आया, पर पुरस्कार कोई भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे दूसरे बहुत अच्छे थे, उनके साथ तो नाइंसाफी नहीं की जा सकती थी इसको जबरदस्ती ट्रॉफी देकर। दुख हुआ, पर उसको समझाया भी गया, टीचर्स ने उसको समझाया कि देखो तुम कितने अच्छे बच्चे बने, तुम्हारी राइटिंग सुधरी, तुम्हें ड्राइंग करनी आई, तुम्हें बोलना आया। माना उसने। फेयरवेल का टाइम था, उसने बोला मैडम मैं भी 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। सब बहुत खुश हुए कि चलो अभी अपनी तरफ से 2 मिनट तो बोलेगा। बोला वो रुक रुक कर, बोला वो टूट टूट कर, और बोला कि मैडम मैंने 3 साल बहुत मेहनत की आपके कहने पर, ड्राइंग भी सीखी, भाषण देना भी सीखा, समाचार कैसे पढ़ते हैं इसको सीखा, राइटिंग अच्छी कैसे करते हैं इसको भी सीखा, कबड्डी भी खेलने की कोशिश की, सब कोशिश की, पर दुख है मुझे कि मैं कोई ट्रॉफी नहीं प्राप्त कर सका। मैंने वहीं से उससे प्रश्न किया, चलो कोई बात नहीं, ट्रॉफी नहीं मिली तुम्हें, पर क्या तुमने इन 3 सालों में कुछ सीखा? पढ़े तो तुम LKG से स्कूल में हो, पर इन 3 सालों में तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश की, क्या तुमने कुछ सीखा? बोले हाँ मैडम, सबसे पहले तो टीचर का कहना मानना सीखा, अनुशासन सीखा, कैसे सबके साथ बैठते हैं ये सीखा, कैसे ड्राइंग बनाने के लिए सब कैसे मेहनत करते हैं, कैसे भाषण तैयार करने के लिए या कैसे समाचार पत्र को पढ़ने के लिए जो न्यूज़ रीडिंग होती है उसको करने के लिए कैसे उच्चारण करने चाहिए। मैंने कहा तो ये सीखा, ये भी काफ़ी है, सीखा तो बहुत कुछ तुमने। बोले हाँ मैडम बहुत कुछ सीखा, और मैं एक अच्छा बच्चा बना। मैडम मेरी पीठ थपथपाती हैं अब, इसलिए मुझे खुशी है, बस दुख है कि मैं ट्रॉफी नहीं ले जा सका। मैंने कहा दुखी मत हो, तुम्हारी ये 3 साल की लगातार कोशिश छोटी बात नहीं है। बच्चे छोटी सी बात में असफलता मिलती है तो निराश हो जाते हैं, पर तुमने सतत 3 साल लगातार अपने टीचर्स के कहे अनुसार काम किया और कोशिश की। इस कोशिश के लिए सभी बच्चों के सामने मैंने बोला कि इसने जो लगातार कोशिश की और जो बदलाव इसके अंदर आया, एक अच्छा स्टूडेंट जो बना, इसके लिए आज हम इसे एक विशेष पुरस्कार देते हैं, और उसको हमने एक ट्रॉफी दी। उस ट्रॉफी को लेकर वो रुआंसा हुआ, भावना से उसकी आंखें भर आईं, उसने पैर छुए और बोला कि मैडम मैं इसे हमेशा याद रखूँगा, इसे अपने पास रखूँगा। बात सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी, बात थी उसके अंदर बदलाव की, उसके अंदर अनुशासन आने की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इतने उदाहरण हैं, इतनी बातें हैं कि 40-42 वर्षों में जो कुछ मैंने बदलाव लाए या करने का प्रयत्न किया अपने टीचर्स के सहयोग से, वो सब इस वीडियो के माध्यम से बताए नहीं जा सकते, क्योंकि हर रोज एक नया दिन होता है, हर रोज एक नया बदलाव लाने की हम कोशिश करते हैं। हर वर्ष नए बच्चे आते हैं, नए एटीट्यूड के साथ आते हैं, नए संस्कारों के साथ आते हैं। उनमें परिवर्तन लाना, उनको पोषित करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनकी गलत मनोवृत्तियों को सही रखना, सही करना, स्नेह से, प्रेम से, पीठ पर हाथ रखकर आपकी हर बात उसके मर्म को छुए, आपकी हर बात उसके दिल को छुए, उसको लगे वास्तव में सामने खड़ा व्यक्ति, वास्तव में सामने मेरी शिक्षक मेरे अंदर कुछ अच्छी बातें चाहती है, कुछ खराब उन्हें बुरा लगता है, कुछ अच्छा मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा है। ये बच्चा जब समझ जाता है तो निश्चित मानिए मनोवृत्ति बदल जाती है और वो एक अनुशासित बच्चा बनता है, और अनुशासित बच्चा सुदृढ़ व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र की धरोहर है। इस धरोहर को बनाने वाले आप हैं, इस धरोहर को गढ़ने वाले आप हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत नमन, और आप अपने प्रयास जारी रखिए। आपका छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी को
नीचे से ऊपर ला सकता है। तो चलिए, अपने शिक्षक होने पर गर्व कीजिए। शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। आप समाज के प्रणेता हैं। आप समाज के अग्रणी वो हैं जो समाज को बदल सकते हैं, समाज को अपने रूप में ढाल सकते हैं। तो आइए, दुनिया बदल दें, समाज बदल दें, राष्ट्र को ऊपर ले जाएं। नमस्कार।